तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्को FTD, अभी हमें पता है कि FTD क्या है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया मेरे ख्याल में 7.1 है, लेकिन 7 और 7.1 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वर्चुअली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। VMware है आपके पास, EXSI है, एक्स ESXi है जो कि VMware का प्रोडक्ट है, उसमें भी कर सकते हो। और बहुत सारी वर्चुअलाइजेशन और भी है, वर्चुअल बॉक्स भी है, लेकिन जो बेस्ट और प्रोफेशनल है वो है EVE-NG। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। ठीक है, अब EVE-NG आई होप सो कि आपको पता है किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। वो कर लिया हाँ, वीडियोस फॉलो करेंगे। बिल्कुल, तो मैंने जस्ट EVE-NG इंस्टॉल किया है और इसकी IP 192.168.114.177 है। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, 114 और 177 है। ठीक है, तो मैं इसमें लॉगिन कर गया और इसमें कोई इमेजेस अवेलेबल नहीं है। अगर नोड में जाते हो तो कुछ भी नहीं है, जो ग्रेड आउट होते हैं इट मीन्स इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फायरवॉल चाहिए ताकि हम इस पर प्रैक्टिस कर सके। तो आप किस तरह अपलोड करोगे, इसके लिए आपकी चाहिए WinSCP। तो WinSCP आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी ठीक है। किया है। और आपने ये IP लिखनी है जो इसके 114.177। तो न्यू साइट करके और आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी 11177, चलो इसको यूज़ करता हूँ। क्या आती है IP? हाँ यही है। तो यहाँ पे SFTP और पोर्ट 22, ये IP लिख दो, रूट और पासवर्ड ईव लिख दो और इसको सेव कर दो। तो नेक्स्ट टाइम आपको बार बार इस पर आना नहीं होगा, और एज अ पासवर्ड भी सेव कर सकते हो। ठीक है, और लॉग इन कर दो। तो ये आपको यहाँ पे लॉग इन कर देंगे। ठीक है, तो आपने जाना है, मैं यहाँ से नॉर्मली आपको लॉग इन करेंगे रूट यहाँ पे। तो आपने अच्छा। OPT पे जाना है, OPT, फिर आपने जाना है यूनिट लैब, एड्स ऑन, और ये तीन जगह हम यूज़ करेंगे। मोस्टली QEMU यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम QEMU यूज़ करते हैं तो QEMU पे आ गए। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमने ये इंस्टॉल करना है, OPT यूनिट लैब एड्स ऑन QEMU। ठीक है, अब ईव के लिए इनकी अलग से फोल्डर के नाम है जो इनकी वेबसाइट पे है और मैं शेयर भी कर दूंगा, और इनसर्ट फाइल के नाम भी है। अगर आप ये दो चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अच्छा। मैं लॉगिन कर गया। तो लेफ़्ट साइड पे ये जो लॉगिन हो ये मेरा मशीन है, और ये राइट साइड जो है ये मैं बेसिकली ग्राफिकली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ इस ईव में। ठीक। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड और रिमोट मशीन जो है वो राइट साइड पे है मेरे। मैं इस डायरेक्टरी में ऑलरेडी चला गया हूँ, OPT यूनिट लैब एड्स ऑन QEMU। और यहाँ पे अब इसके नाम क्या होने चाहिए, ये चीज़ें सेम होने, ये यहाँ तक। अच्छा। आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, और ये भी स्मॉल लेटर में ही आपने इसी तरह करना है। ठीक है। अगर ये गलत हुआ तो ये काम नहीं। अच्छा, इस डैश के आगे कुछ भी लिख सकते हो, वो मसला नहीं है, चाहे अपर केस हो या लोअर केस हो, लेकिन फायर पावर 6 तक ये इसी तरह होना चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करके, और मैं QEMU में हूँ और यहाँ न्यू फोल्डर बना के इसका नाम यही रख लेता हूँ, फायर पावर 6। और ये FTD है, तो ये तो मेरी मर्जी है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक। और सेट परमिशन ये सब कुछ ऑन कर दो, 77 मीन्स फुल परमिशन, ये लिनक्स स्पेस है। ठीक है, तो ये फोल्डर मैंने बना दिया। याद रखना ये नहीं चढ़ना, अगर इसमें से एक लेटर भी अपर केस हो गया या कुछ और तो ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। और ओके कर दिया। तो ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को ओपन करके, और मैंने ये FTD डाउनलोड कर दिया है ऑलरेडी उनकी वेबसाइट से। ठीक है, चूँकि मैं आपको शेयर करके दे देता हूँ, क्योंकि हर किसी को ये अलाउड नहीं होता गूगल की वेबसाइट, सॉरी उनकी वेबसाइट से। तो सिस्को सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्को सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो मैं यहाँ पे गया हूँ। ठीक है, और यहाँ से लॉगिन करके, ठीक है, यहाँ से ब्राउज करके ऑल, और ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो अगर मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करके, और फिर फायरवॉल में अभी हम पढ़ चुके, और इसमें ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में हम जो करना चाहते हैं वो वर्चुअल है। ठीक है,
और वर्चुअल में हम यूज़ कर रहे हैं फायर पावर थ्रेड डिफेंस FTD। तो यहाँ से चूज़ कर दिया। ये है लेटेस्ट वर्जन इसका, ठीक है। मैंने 7 वर्जन यूज़ किया है क्योंकि वो स्टेबल है। ये फ़िलहाल 7.1 नहीं है, तो मैं जाता हूँ 7.0, बल्कि मैं 7.0.0 मैंने डाउनलोड किया है। तो जाते हैं, ये है तो 7.0.0 जो कि लास्ट स्टेबल वर्जन है, ये आ गया। और यहाँ पे ये क्लिक करके ये लिखा है FTD KVM, ठीक है। तो ये QCOW2, तो ये ईव और JNS में ये यूज़ होते हैं। जो ऊपर वर्चुअलाइजेशन और के है, ये यहाँ पे लिखा है VMware के, ठीक है। तो मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक करके और इसको लॉगिन करके, तो अब कंपनी की है डिटेल, तो मैं वो देखे और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, आई बिलीव यही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉगिन करके और यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, जस्ट आपको शो करना है। तो इन केस अगर आपकी कंपनी की डिटेल हो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं शेयर कर लूँगा, वैसे बता रहा हूँ कि किस तरह ये आ गया। तो ये अब यहाँ से इनको चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं नॉर्मल अपने अकाउंट से लॉगिन किया, तो ये कैंसिल करके यहाँ से मैं जो मेरा अपना है उससे मैंने लॉगिन कर दिया। एनीवे मैं यहाँ से यदि कंपनी अगर सिस्को के साथ हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का हो, या डिस्ट्रीब्यूटर है या पार्टनर है, या अब इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो फिर आपको अलाउड एज अ क्लाइंट आपको अलाउड होता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो पार्टनर है, गोल्ड पार्टनर है, तो फिर हमें अलाउड होता है, हम इनकी कोई भी इमेज या उसकी डेमो लाइसेंस वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया था ऑलरेडी सुबह, ये वाला है, ठीक है। सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस QCOW2 लिखा है, सिस्को पावर थ्रेड डिफेंस वर्चुअल 7 वर्जन। तो उसको आपने ड्रैग करना है इसी फोल्डर में जो हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तब तक जब ये वो हो तुम जाते हैं और इसको लॉगिन करके मैं क्विकली शो कराते हो, ज़रूरत तो खैर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो सिस्को सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे। और यहाँ से आपने अपनी अकाउंट पे लॉगिन करना है जो कंपनी का है या एज अ क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउज़ करके और सिक्योरिटी में, और ये फायरवॉल की कैटेगरी में, नेक्स्ट जनरेशन में और वर्चुअल एडिशंस में आ जाते हैं। और FTD हम डाउनलोड करना है, FMC भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें FTD चाहिए। मैंने वर्जन 7 जो है ये डाउनलोड किया है, और ये KVM QCOW2, इस पर क्लिक करके आपसे कहेंगे कि भाई लॉगिन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपने लॉगिन करना है। इस दफ़ा मैं कंपनी की ईमेल से करना चाहता हूँ, मैंने गलती से अपने वाले से कर दिया, ये है। तो इस दफ़ा मैं कंपनी वाले के ईमेल से लॉगिन करके, ये ब्राउज़र का इशू है, तो इसका मतलब है मुझे दूसरे ब्राउज़र से करना होगा, क्योंकि जब आप एक से लॉगिन हो तो इसके सेशन होते हैं, तो या क्लियर करने पड़ेंगे या आपको दूसरा ब्राउज़र करना होगा। यह भी इशू है। एनीवे, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये मैंने कॉपी कर दिया। अब इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, ये आप रीनेम करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, हाँ नीचे होगा, इसको आप रीनेम करोगे ये VIRTIOQCOW2 इस फाइल को, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैंने रीनेम करके ये हो गया, समझ गए। ये इनके उसूल है ईव के, सॉरी 2 दफ़ा लिख दिया, QCOW की जरूरत नहीं है, वो QCOW ऑलरेडी है, ये है VIRTIOA। और उसके बाद आपने फिक्स परमिशन का कमांड अप्लाई करना है। तो मैं फिक्स पर, जब भी आप कोई चेंजेस करते हो ईव में, तो आपने यहाँ पे आना है और रूट ईव, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने एक और इमेज अपलोड कर दिया, और ये अप्लाई कर दो, दैट्स इट। और अब ये इमेज यहाँ पे अवेलेबल होगा मेरी यूज़ के लिए। तो अगर मैं नोड में जाता हूँ और यहाँ फायर पावर लिखता हूँ तो वो ब्लू में आ रहा है। और एक ही इमेज हमने अपलोड किया है, वो है फायर पावर FTD 7, ठीक है। और यहाँ कोई भी नाम दो, सपोज FTD कर दिया, और इसका आइकन चेंज करके कोई भी आइकन आप रख सकते हो।
रैम इंक्रीज़ करना है तो कर सकते हो, और सेव करके ये आ गया। तो FTD अब मेरे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है ताकि मैं इस पर टेस्ट कर सकूँ। तो सो ईजी था। अपनी दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि फ़ोल्डर का नाम और इनसाइड फाइल का नाम, और अप्लाई करके और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये था प्रोसीजर के जो लेटेस्ट वर्जन है हम इसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं EVE-NG में। ठीक है।